अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। इस साल अल्लाह की रहमत से मुझे एतकाफ़ की सादत नसीब हुई। उस पाक परवरदिगार का शुक्र है जिसने मुझे ये तौफीक दी। मैंने एतकाफ़ का हक पूरा अदा करने की पूरी कोशिश की। अल्लाह कबूल करे। सारी यूट्यूब फैमिली मेरी दुआओं में शामिल रही। मैं कुछ अपनी फीलिंग्स आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। इत्तकाफ़ के लिए मैंने जो कमरा चुना वो इत्तफाक से यूपीएस से कनेक्टेड नहीं था। बिजली 1 घंटा जाती और 1 घंटा आती थी रात में। मैं असर की नमाज के बाद इत्तकाफ़ के लिए बैठ गई। फर्स्ट टाइम रात में जब लाइट गई तो गर्मी भी थी, मच्छर भी थे। एक मच्छर ने मुझे तवाज़ो की, अच्छा नहीं लगा। फिर मैंने सोचा कि ये तो एक मच्छर है, कब्र में तो हर किस्म के हशरातुल अर्ज़ होंगे, उनका मुकाबला कैसे हम लोग करेंगे। गर्मी भी लगी। अगेन वही सोचा कि कब्र में तो कोई पंखा, कोई बिजली नहीं होगी। उन गरीबों की तरफ भी ध्यान गया जिनके पास बिजली ही नहीं, या है भी तो यूपीएस नहीं, वो इसी तरह गर्मी में ही बैठते होंगे। मेरी सोचें दौरे रसालत तक चली गईं। रहमतुल लिल आलमीन थे, दो जहां के मालिक थे। उस ज़माने में तो ऐसी कोई सहूलतें नहीं थी। हम कितने नाशुक्रे हैं, कितने बेसब्रे हैं, बेहिम्मत हैं। हमसे ज़रा सी गर्मी नहीं बर्दाश्त होती। आप यकीन जानिए, थोड़ी देर बाद मुझे हवा के झोंके फील हुए। मैं समझी बाहर बादल आ गए हैं और झक्कड़ चल पड़ा है। लेकिन जब मैंने ब्लाइंड्स उठा के खिड़की के बाहर देखा तो वो खामोश तपी हुई रात थी। उसके बाद मुझे पसीना नहीं आया। मैंने इबादत भी की है, मैंने खड़े होके नफल भी पढ़े हैं। बिजली आती रही, जाती रही, मुझे कोई तंगी नहीं हुई। मुझे बिल्कुल ड्यूरिंग बिजली के जाने के बाद मुझे बिल्कुल पसीना नहीं आया। ये मेरी अपनी फीलिंग है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। सुभान उसकी कुदरत, वो तो हमारी शारक के भी करीब है। वो तो अपने बंदों से कितना प्यार करता है, उसका खुद कहना है, मैं 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता हूँ। अपनी रहमत से ढांप लेता है। अल्लाह को उसकी निशानियों से पहचाने। कुरान शरीफ में जगह जगह खुदा ने अपनी निशानियाँ बयान की हैं। सूरह काफ में असहाबे काफ का वाक़या, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या, सूरह मुल्क की आखिरी आयत, उसने पानी को ज़मीन के नीचे मतलूबा और ज़रूरी लेवल तक रखा है। अगर वो पानी की सतह को ज़मीन से बहुत नीचे ले जाए तो इंसान की सारी मशीनरी धरी की धरी रह जाए। यहाँ अल्लाह की कुदरत भी है, उसका जलाल भी है, इंसान की कमज़ोरी और बेबसी भी है। ड्यूरिंग एतकाफ़ मैंने कुरान शरीफ के साथ साथ तफसील से तर्जमा और तफसीर भी कुरान शरीफ को समझने की कोशिश की है कि उस खुदा ने हमें कहा क्या है। जो हर जुम्मे हम सूरह एक काफ पढ़ते हैं उसमें है क्या, डिटेल से बहुत शऊर और आगाही हुई। अल्लाह हम सबको माफ़ करे। अपने गुनाहों और गलतियों का इतराफ़ करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर दुनिया में ही कर ले तो वो बाइसे रहमत है। वो रब्बे करीम अपनी रहमत में लपेट लेगा, लेकिन अगले जहान उसका कोई फ़ायदा नहीं, वो बाइसे ज़हमत है। इसलिए अभी वक्त है, अपने गुनाहों का इतराफ़ अभी कर लेना चाहिए, माफ़ी मांग लेनी चाहिए, नाफरमानी छोड़ देनी चाहिए। अल्लाह हम सबको उस राह पे चलाए जो उसे पसंद है। अल्लाह की निशानियाँ हैं ढेरों ढेर कुरान शरीफ में, उसकी जलाल और उसके कहार और उसके जलाल की बहुत सारी दास्तानें हैं। बहुत सी बस्तियों के बारे में है जहाँ अल्लाह को नहीं पसंद आई तो अल्लाह ने उन पे कहर नाज़िल कर दिया। और उसकी रहमत और बख्शिश भी है जगह जगह, उसकी रहमत और बख्शिश के भी इनाम हैं जगह जगह।
मौसम बदल जाते हैं, दिन रात कभी छोटे कभी बड़े हो जाते हैं। दो पानी इकट्ठे बहते हैं, खारे और मीठे इकट्ठे बहते चले जाते हैं। ये हमारे लिए सबक है। अल्लाह ने कहा है अदल से रहो। ज़मीन एक ही बनाई है, सबको मिल के रहना है, शराकत से रहना है, अदल से रहना है। सुभान तेरी कुदरत। मुझे अपनी यूट्यूब फैमिली आती है, हम एक दूसरे की सपोर्ट करते हैं तो आगे बढ़ते हैं, हम एक दूसरे की शराकत में आगे बढ़ते हैं, और यही हमारे दीन में भी कहा गया है। हम इसी शराकत की वजह से, इसी सपोर्ट की वजह से हम कामयाबी की मंजिलें तय किए जाते हैं, और हमारे खुदा ने भी हमारे लिए यही सही फरमाया। परिंदों की कतारों को देखें, किस तरह मुनज़्ज़म वो कतारों में चल रहे होते हैं। ज़मीन पे कतारों को सही करना और बात है, लेकिन आसमान पे उड़ते परिंदों को देखें और उनकी ग्रुप में चलती रफ्तार देखें कितनी तेज़ होती है। अकेला परिंदा जो उड़ रहा होता है, उसकी रफ्तार बहुत कम होती है, और ग्रुप वालों की बहुत तेज़ होती है और बड़ी जल्दी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। यूनिटी, अल्लाह ने हमें यूनिटी का हुक्म भी दिया, और माशाल्लाह माशाल्लाह हम यूट्यूब फैमिली एक शराकत से, यूनिटी से मिल के चल रहे हैं। एक दूसरे की सपोर्ट से हम आगे बढ़ रहे हैं, उसके बगैर हम ऊपर नहीं जा सकते। अल्लाह हम सबको कामयाब करे, हम सबको मंजिल तक पहुँचाए। हमारे दीन ने भी हमें यही हुक्म दिया है कि मिल के चलो, और वाकई हम मिल के चल रहे हैं। अल्लाह हम सबको कामयाबी और मंजिल तक पहुँचाए। आमीन।